सो हेलो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम कौन सा मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस्तेमाल कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वैल्यू एडेड मेथड का। इसका एक सिंपल फॉर्मूला क्या था? GDP-MP या इसी को कहेंगे GVA-MP। फॉर्मूला क्या था? मतलब या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम कहते हैं GDP-MP भी। क्या कहते हैं? GDP-MP। इसका फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट में? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये फॉर्मूला था हमारा, ये पहले ही बताया गया, राइट? क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, चलो एक बार सवाल पे आते हैं। वीडियो पॉज करके सवाल लिख लेना आप पहले। सवाल है कि हमें GVA एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। पहला चीज दिया है यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इन यूनिट्स। ध्यान से बनाए, ये रुपीज़ नहीं लिखा है हमने, ऊपर भले लिख दिया, ये रुपीज़ नहीं, ये यूनिट्स है। कितना है? यूनिट। कहने का मतलब है कि 1000 यूनिट बेचा गया है। क्या बेचा गया है? 1000 यूनिट बेची गई है। प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट का मतलब कि भाई 1000 बेची गई तो एक जो आउटपुट था उसकी वैल्यू कितनी थी? 30 थी। यानी अगर हम एक्चुअल सेल वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगा? 1000 इंटू 30, ये हो गया यूनिट, और ये हो गया रुपीज़ पर यूनिट, तो कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, अभी क्योंकि वो फॉर्मूले में इस्तेमाल होने वाला, आपको तो पता ही है कि फॉर्मूला कैसे लगाना है, हम वापस से देखेंगे। फिर दिया है हमें डिप्रिशिएशन। मैंने ये भी सिखाया था कि ग्रॉस से नेट करना है, नेट से ग्रॉस करना है, तो डिप्रिशिएशन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है? यही तो है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल में किया गया खर्चा। सिंपल भाषा में किसमें? रॉ मटेरियल में किया गया खर्चा। अब जो चीज़ मैं यहाँ पे 30 रुपये में बेच रहा हूँ, वो ऑलरेडी जो यूनिट में बेच रहा हूँ, जो प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ तो बनाने में लगा होगा। तो बनाने में टोटल खर्चा कितना लगा था? 12,000। मैं बेचकर कितना कमाने वाला हूँ? 30,000, राइट? तो कुल मिला के इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शन है। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माने अंत में जितने की वैल्यू की स्टॉक बची है, दैट इज 3000, और उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 2000। फिर दिया GST। GST कौन सी टैक्स होती है? डायरेक्ट टैक्स होती है कि इनडायरेक्ट टैक्स होती है? GST कौन सी टैक्स होती है? इनडायरेक्ट टैक्स होती है। क्यों? क्योंकि ये हम सीधे सरकार को नहीं देते, ये वाया सरकार के पास पैसे जाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स पे करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड GST। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। सर इतनी सारी चीज़ें दी हैं, फॉर्मूला तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन है। चलो ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है ये वाला, लेकिन ये कहाँ है? तो आपको पता होगा, ये मैंने बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। तो पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सर सेल्स कहाँ है? तो सेल्स है ना भाई, यूनिट है हमारे पास और उसकी वैल्यू दी हुई है। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या है? सेल वैल्यू आ जाएगी, राइट? सर फिर ये कहाँ पे? ये तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? यहाँ लिख देता हूँ। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या है? चेंज इन स्टॉक का मतलब कि भाई कितना स्टॉक चेंज हुआ उस फाइनेंशियल ईयर में। तो कितना स्टॉक चेंज हुआ है कैसे मालूम पड़ेगा? जो क्लोजिंग है यानी जो अंत में बचा हुआ है स्टॉक, उसकी वैल्यू माइनस जो शुरू में हमारे पास वैल्यू थी स्टॉक की। तो क्या आ जाएगा? चेंज इन स्टॉक। तो ये और ये तो दिया है ना क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे। तो चलो हम लोग फॉर्मूले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फॉर्मूले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो पहले लिख लेते हैं। अगर इस फॉर्मूले को हम लोग कुछ ऐसा नहीं लिख सकते, हमें क्या निकालना? GVA-MP। तो GVA-MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह ये लिख सकते हैं, लिख देंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक
माइनस, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ, IC इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट कंजप्शन। कौन है? कौन है? इंटरमीडिएट कंजप्शन, राइट। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो, कैसे लिख सकते हैं इसको? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस IC। इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूं, वापस समझते हैं। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा लिख दिया। सेल्स का सेल्स लिख दिया, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अभी मैंने बताया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और IC तो अलग से ही है। अब देखो हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे? सेल्स कितना है? 1000 इंटू 30, तो मैं इसी में लिखता हूँ 1000 इंटू 30। हालांकि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, पर कोई बात नहीं। प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितनी है? 3000 माइनस 2000 माइनस IC यानी कि ये 12,000। इसको सॉल्व कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 30,000। इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा? माइनस 12,000। थोड़ा और करते हैं। 30 प्लस 1 31, 31 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 19। कितना आ जाएगा? 19,000। आई होप 2 गया तो 29, 10 गया तो 19, यानी GVAMP कितना आ गया? 19,000। लेकिन ध्यान से समझो, हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या? हमें निकालना है GVAFC। GVAFC, तो GVAFC कैसे निकलेगा? GVAFC इसी से निकलेगा। तो कैसे? देखो GVAMP, ध्यान देखो, MP से क्या करना है? FC करना है। और मैंने बताया कि MP से जब FC करते तो क्या करेंगे बताओ? माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और NIT क्या होता है? अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो मैं अगर NIT ना लिखकर मैं सीधा ऐसा लिखूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये भी तो लिख सकता हूँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या है। तो GVA तो हमने निकाला है, यहीं पे कितना है? 19, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या? है ना? GST है। क्या है हमारे पास? GST कितने है? 6,000, तो यहाँ लिख देंगे 6,000। सब्सिडी है क्या? इंटरमीडिएट कॉस्ट है, डिप्रिशिएशन है, पर यूनिट है, ये सब तो इस्तेमाल नहीं है। सब्सिडी क्या है? नहीं है, तो कोई नहीं ना, -0। सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? 19,000 माइनस 6,000, यही तो बन रहा है। तो फिर कितना आएगा? यस, GVAFC इज इक्वल टू 13,000। दिस इज आर आंसर, ₹30,000। क्या हो गया? ₹13,000। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था फॉर द वैल्यू एडेड मेथड। ऐसे और भी क्वेश्चंस हम जरूर करेंगे, लेकिन अब अगला वीडियो हमारा होगा अबाउट इनकम मेथड। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।